जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे हरियाणा सिटी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। अगर आप हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहां पर आपको 170 रुपीज़ में 170 रुपये में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट हैं सब आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद PYQ क्वेश्चन। तो डेली आपकी दोपहर को 1 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलती है और संडे को आपकी 2 लाइव क्लास रहेंगी। दिन में एक आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी और एक आपकी कंप्यूटर की मैराथन क्लास रहेगी। संडे को 2 मैराथन क्लास रहेंगी, एक इंग्लिश की और एक आपकी कंप्यूटर की, वो दिन में रहेंगी। और लाइव क्लास में जुड़ जाना रात को 9 से 10 और 10 से 11, उसमें आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मूर्ति का संबंध जिस प्रकार आकार से है तो गीत का संबंध किससे होगा। मूर्ति देखिए, मूर्ति का क्या होता है, आकार होता है, तो गीत की क्या होती है, धुन होती है। मूर्ति मूर्ति का आप क्या बताते हो भाई, मूर्ति किस आकार की है, तो गीत की क्या होती है, धुन होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रुपया का संबंध भारत से है तो येन का संबंध किससे होगा। यहाँ पे मुद्रा का संबंध दिया गया है, इनके भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, तो येन किसकी मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, जड़ का संबंध तना से है तो शाखा का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, जड़ पहले तो जड़ उगती है उसके बाद तना बनता है, तो उसी प्रकार पहले तो शाखा आएगी। भाई कोई भी वृक्ष है पहले उसके ऊपर शाखा आएगी, उसके बाद क्या आएंगे, उस पर पत्ती आएंगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर जड़, पहले तो जड़ बनती है और जड़ से फिर तना बनता है धीरे धीरे, और फिर तना बनेगा तो उसके ऊपर शाखाएं आएंगी और शाखाओं के ऊपर पत्ती आएंगी। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा भाई। आयात का संबंध निर्यात से है तो व्यय का संबंध किससे होगा। देखिए, आयात करते हो निर्यात करते हो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो व्यय यानी कि खर्चा, और आमदनी कितनी, खर्चा कितना है, तो व्यय का जो विलोम शब्द होगा वो आय होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महल का संबंध झोपड़ी से है तो हाथी का संबंध बताना आपको किससे हो जाएगा। देखिए, झोपड़ी का छोटा रूप, झोपड़ी का छोटा रूप महल होता है। ठीक है, उसी प्रकार हाथी बड़े पशु और चूहा छोटे पशु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चूहा छोटे, महल झोपड़ी, यानी कि छोटे का बड़े से संबंध दिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती भाई, क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, मातृ हत्या का संबंध माता से है तो मानव हत्या का संबंध किससे होगा। मातृ हत्या किसको बोला जाता है, जिसमें माताओं की हत्या की जाती है। उसी प्रकार मानव हत्या में किसकी हत्या की जाती है, मानव की हत्या। मानव की हत्या करना मानव हत्या और माता की हत्या करना मातृ हत्या, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। कार का संबंध सड़क से है तो पोत का संबंध किससे हो जाएगा। कार का संबंध सड़क से है, पोत का संबंध किससे हो जाएगा। कार किसके ऊपर चलती है, सड़क के ऊपर, और पोत, पोत बोला जाता है जो जहाज होते हैं आपके। ठीक है, पोत कहां पर चलते हैं, जल के ऊपर चलते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुक्केबाजी का संबंध बॉक्सिंग रिंग से है तो क्रिकेट का संबंध बताना है किससे होगा। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग जो है बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है, जो मुक्केबाजी जहां पर खेली जाती है उसको बॉक्सिंग रिंग बोला जाता है। और उसी प्रकार क्रिकेट कहां पर खेली जाती है, पिच के ऊपर। क्रिकेट जहां पर खेली जाती है उसको क्या बोला जाएगा, पिच बोला जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, धर्म का संबंध पुजारी से है तो विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा। जिस प्रकार पुजारी धर्म को जानने वाला होता है, धर्म का ज्ञाता होता है, उसी प्रकार विज्ञान को जानने वाला कौन होता है, वैज्ञानिक होता है। धर्म को जानने वाला पुजारी और विज्ञान को जानने वाला कौन होगा, वैज्ञानिक। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जो रिलेशन इसका है वही रिलेशन आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट बताओगे, मुस्कुराहट का संबंध ओष्ठ से है तो नेत्र का यहाँ पे संबंध बताना है किससे होगा। देखिए, आप क्या करते हो, मुस्कुराहट का पता, आपकी मुस्कुराहट का पता किससे चलता, आपके होठों से। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, आपके होठों से आपकी मुस्कुराहट का पता चलता है। तो आपके आंखों से किसका पता चलेगा, अश्रु, यानी कि आपके आंसुओं का पता चलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा।
ठीक है। अश्रु का पता व्यक्ति की आंखों से पता चलता है, आंसुओं का पता, और मुस्कुराहट का पता ओष्ठ से पता चलता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का संबंध गर्मी से है, या उल्टा देखो क्योंकि इसने उल्टा पूछा है, तो ठंड का संबंध किससे होगा? गर्मी का संबंध सूर्य से है, तो ठंड का संबंध किससे होगा? आप जानते हैं सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती? गर्मी प्राप्त होती है, और ठंड हमें यहाँ पे किससे प्राप्त होती? बर्फ से प्राप्त होगी। बर्फ से जिस प्रकार सूर्य से गर्मी प्राप्त होती है, उसी प्रकार बर्फ से ठंड प्राप्त होगी। नेक्स्ट बताओगे, बल्लभ का संबंध बिजली से है, तो कार का संबंध किससे हो जाएगा? बल्लभ बिजली से जलता है, उसी प्रकार कार किससे चलती है? स्टीयरिंग व्हील से, सड़क से, ईंधन से। ईंधन से चलेगी। आप बोलोगे सर कार तो स्टीयरिंग से भी चलती है, क्योंकि स्टीयरिंग होता है, सड़क पे भी चलती है, ब्रेक भी होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे भाई उसका सोर्स दिया गया है, ये स्रोत दिया गया है, यानी कि बल्लभ किससे जलता है, तो कार किससे चलती है? ईंधन होगा तभी तो वो चलेगी। बल्लभ तभी तो चलेगा जब बिजली आएगी। महा का संबंध दिन से है, तो घंटा का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए महा, आपका जो महीना होता है वो किससे मिलकर बनता है? दिनों से मिलकर बनता है। माह जो है आपका दिनों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार घंटा किससे मिलकर बनता है? घड़ी से, वर्ष से, समय से, मिनट से मिलकर। मिनट से मिलकर घंटा बनता है, उसी प्रकार दिन से मिलकर माह बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मूंछ का संबंध आदमी से है, तो महिला का संबंध किससे होगा? आदमी की क्या होती है? मूछें होती हैं। उसी प्रकार महिला के क्या होते हैं? ओष्ठ, सुंदरता, सतन या साड़ी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सतन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, महिला के ओष्ठ ये तो आदमी के भी होते हैं, सुंदरता आदमी भी होती है, साड़ी, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बोलोगे सर महिला साड़ी डालती है, भाई यहाँ पे डालने वाली बात नहीं है, उसका शरीर का संबंध दिया गया है। यानी कि आदमी के शरीर पर क्या होती हैं? होठों के ऊपर मूछें होती हैं, तो महिलाओं के ब्रेस्ट यानी कि सतन होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संगीत का संबंध गायक से है, तो चित्तर का संबंध बताना किससे होगा? आप जानते हैं जिस प्रकार संगीत एवं गायक, संगीत कौन करता है? गायक करता है। चित्तर कौन बनाता है? चित्रकार बनाता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, संगीत जो है गायक बनाता है, और उसी प्रकार चित्र कौन बनाता है? चित्रकार बनाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का संबंध खेत से है, तो स्टील का संबंध किससे होगा? आप जानते हैं धान कहां पर होता है? खेत में होता है। तो उसी प्रकार स्टील कहां पर होता है? खान में, फैक्ट्री में, लोहा में या इसक में। तो स्टील कहां पर, धान कहां पर उगाया जाता है? खेत में। स्टील कहां पर उगाई जाती है, कहां पर बनाई जाती है? फैक्ट्री में। तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, गुलदस्ते का संबंध फूलों से है, तो वाक्य का संबंध किससे होगा? गुलदस्ते का निर्माण किससे होता है? फूलों से। फूलों का जो होता है उसी को तो गुलदस्ता बोला जाता है। तो वाक्य, वाक्य का निर्माण किससे होगा? रचना से, शब्द से, शब्द से निर्माण होगा। शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, उसी प्रकार फूलों से मिलकर किसका निर्माण होता है? गुलदस्ते का निर्माण होता है। भाई जो संबंध यहाँ पे होता है वही संबंध आपको बताना है। यहाँ पे देखना आपको कैसे संबंध बताया गया है। बुध का संबंध ग्रह से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? आप जानते हैं बुध क्या है? एक ग्रह है। बुध क्या है? एक ग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नाटक का संबंध दिया गया निर्देशक से, तो टीम का संबंध बताना है किससे होगा? नाटक, नाटक का संबंध निर्देशक से। देखिए नाटक का जो संचालन करता है, नाटक का संचालन करने वाले व्यक्ति को निर्देशक बोला जाता है, और जो एक टीम होती है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? एक कैप्टन के द्वारा किया जाता है। टीम का जो कैप्टन होता है उसका संचालन करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पक्षी का संबंध पंख से है, तो मछली का संबंध आपको बताना है कि किससे हो जाएगा? आप जानते हैं पक्षी के क्या होते हैं? पंख होते हैं, और पक्षी पंख की सहायता से उड़ते हैं। उसी प्रकार मछली किसकी सहायता से तैरती है? फिन्स यानी कि पर। मछली के जिस प्रकार पक्षी पंखों से उड़ते हैं, तो मछली किसे तैरती है? पर। पर बोले जाते हैं, फिन्स बोला जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का संबंध नीला से है, तो गुलाब का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा? आकाश, आकाश का प्राकृतिक रंग नीला होता है।
आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। उसी प्रकार गुलाब जो एक फूल होता है, फूल, उसका रंग कैसा होता है, गुलाब का लाल होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला होता है, नीले का संबंध यानी कि आपको यहाँ पे रंग का संबंध दिया गया है। तो गुलाब का जो फूल होता है उसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। गुलाब का संबंध कमल से है, तो सोना का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। गुलाब और कमल दोनों क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, दोनों फूल होते हैं। उसी प्रकार सोना क्या है, एक धातु है, धातु है। लोहा, यूरेनियम, तांबा या चांदी। ठीक है, उसी प्रकार सोना और चांदी धातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, धातु की श्रेणी में आते हैं, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताओगे, दूरी का संबंध किलोमीटर से है, तो दूरी का संबंध किलोमीटर से तो किलोग्राम का उल्टा दे बताना आपको। किलोमीटर का संबंध दूरी से है, तो किलोग्राम का संबंध किससे हुआ। आप दूरी जो मापते हो किलोमीटर में मापते हो, और भार किस में मापते हो, किलोग्राम में। भार मापते हो किलोग्राम में और दूरी मापते हो किलोमीटर में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्को का संबंध रूस से है, तो इटली का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। देखिए, रूस की राजधानी, रूस की राजधानी दी गई है मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को, तो इटली की राजधानी क्या होगी, रोम। इटली की राजधानी क्या होगी, रोम, यानी कि यहाँ पर राजधानियों का संबंध दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुलाब का संबंध फूल से है, सूर्य का संबंध। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बोलेंगे सर आप एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहे हो। भाई टाइप मैं टाइप वाइज ही करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, जिसको अच्छा लगता है वो करें, जिसको नहीं लगता है वो नहीं करना है, क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन यहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। गुलाब क्या होता है, एक फूल होता है, तो सूर्य क्या होगा, एक ग्रह होगा, तारा होगा, आकाश गंगा होगा या आकाश होगा। तो सूर्य क्या होता है, एक तारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य एक तारा होता है, गुलाब क्या होता है, एक फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, विद्यालय का संबंध छात्र से है, तो चिकित्सक का संबंध बताना है किससे होगा। छात्र कहां पर जाते हैं पढ़ने के लिए, विद्यालय के अंदर जाते हैं। और चिकित्सक कहां पर जाते हैं, चिकित्सक, छात्र जाते हैं विद्यालय के अंदर, और चिकित्सक कहां पर जाते हैं इलाज करने के लिए, अस्पताल में जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि, यहां पर बताना है कि भूमि का संबंध किससे होगा और नौसेना का संबंध किससे होगा। भूमि का संबंध किससे होगा, भूमि, भूमि के ऊपर जो हमारी रक्षा करती है, स्थल पर जो रक्षा करती है उसको थल सेना बोला जाता है, और जो हमारी समुद्र में रक्षा करती है उसको नौसेना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का संबंध सुगंध से है, तो ओवन का संबंध आपको बताना है किससे होगा। देखिए, फूल में क्या होती है, सुगंध होती है, और ओवन जो आप खाना गर्म करते हो, ओवन जिसको बोला जाता है, जो आप खाना गर्म करते हो, उसमें क्या होती है, वाष्प, आग, ताप होती है उसमें, यानी कि गर्म होता है वो, ताप होती है उसमें। ऑप्शन नंबर आपका सी, फूल में जिस प्रकार सुगंध होती है, ओवन में ताप होती है, टेम्परेचर, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गुरुत्व का संबंध खिंचाव से है, तो चुंबकत्व का संबंध किससे होगा। देखिए, गुरुत्व, भाई गुरुत्वाकर्षण बल, जब आप पृथ्वी पर चलते हो किसके कारण चलते हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण। यानी कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपको नीचे की तरफ खींचता है, खींचता है, मतलब गुरुत्व का काम होता है खींचना, और चुंबकत्व का काम क्या होता है, चुंबकत्व का काम होता है अपनी ओर अट्रैक्शन करना, यानी कि आकर्षण करना। जैसे यहाँ पर मैं आपको दो चुंबक दे दूं, जब आप दोनों चुंबक को पास में लेके जाओगे तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्शन करेंगे, यानी कि चिपक जाएंगे। ठीक है, तो चुंबकत्व का संबंध अट्रैक्शन, जैसे कहीं पे लोहे पे चिपकाओगे अट्रैक्ट कर लेगा वो, तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वायु का संबंध वायुमंडल से है, तो जल का संबंध किससे होगा। वायु का संबंध वायुमंडल से है, वायुमंडल, वायु का संबंध वायुमंडल से, तो जल का संबंध जलमंडल से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट बताओगे, नेत्र का संबंध दृष्टि से है, तो जीवा, यानी कि जो आपकी जीभ होती है, जीभ का संबंध किससे होगा। भैया आप आंखों से क्या करते हो, देखते हो, यानी कि दृष्टि मिलती है आपको आंखों से। जीभ से आप क्या करते हो, स्वाद का पता लगाते हो। ऑप्शन नंबर आपका
सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, फल का संबंध कली से है तो पादप का संबंध किससे होगा? फल का संबंध कली से तो पादप का संबंध किससे होगा? कली से फूल का निर्माण होता है। कली से किसका निर्माण होता है? फूल का निर्माण होता है। उसी प्रकार जो बीज है उससे पौधे का, पादप का निर्माण होता है। कली से मिलकर फूल बनता है, उसी प्रकार बीज से बनकर पादप यानी कि पौधे का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विद्युत का संबंध तार से है तो जल का संबंध किससे हो जाएगा? आप जानते हैं भाई, करंट पास करने के लिए, बिजली लाने के लिए आपको तार की जरूरत पड़ती है, और जल को लाने के लिए, जल का प्रवाह करने के लिए आपको पाइप की जरूरत पड़ेगी। भाई जल को इधर से उधर ले जाने के लिए पाइप की जरूरत पड़ेगी, और तार की जरूरत आपको विद्युत को इधर से उधर ले जाने के लिए पड़ती है। नेक्स्ट बताओगे, सोमवार का संबंध शनिवार से है तो गुरुवार का संबंध किससे होगा? देखिए, सोमवार जो है, सोमवार, शनिवार, शनिवार के 2 दिन बाद, शनिवार से 2 दिन पहले क्या आता है? शनिवार से 2 दिन पहले सोमवार आता है। तो गुरुवार किससे 2 दिन पहले आता है? गुरुवार, मंगलवार। 2 दिन बाद आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? 2 दिन बाद लगा सकते हो। अगर आप सोमवार में से 2 दिन घटा दोगे, सोमवार में से 2 दिन घटा दोगे, सोमवार से पीछे बैक साइड में आ जाओगे तो शनिवार आ जाएगा। गुरुवार में से 2 दिन घटा दोगे तो मंगलवार आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया जो संबंध यहाँ पे है वही संबंध आपको यहाँ पे ढूंढना है। नेक्स्ट बताओगे, बोध गया का संबंध बिहार से है तो तिरुपति का संबंध आपको बताना है किससे होगा। ठीक है, बोध गया, बोध गया एक तीर्थ स्थल का नाम है। बोध गया एक तीर्थ स्थल है, और ये कहां पर है? ये बिहार के अंदर है। तो बिहार के अंदर है। उसी प्रकार तिरुपति एक मंदिर है, तीर्थ स्थल है। तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लास अच्छी लग रही तो मेरे दोस्तों क्लास को लाइक कर दो, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कर दो, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है तो त्रिवेंद्रम का संबंध किससे होगा? आप जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ पे राजधानी का संबंध दिया गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो त्रिवेंद्रम किसकी राजधानी है भाई? केरल की राजधानी। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। जो संबंध यहाँ पे वही संबंध आपको यहाँ पे ढूंढना है। नेक्स्ट बताओगे, दादा का संबंध पिता से है तो भाई का संबंध आपको बताना है किससे होगा? दादा, आप जानते हैं किसी व्यक्ति के पिता और दादा के बीच में एक पीढ़ी का अंतर हो गया, जैसे आपके दादा हो गए, आपके पिता, एक ही पीढ़ी का अंतर हुआ। उसी प्रकार आपके भाई और पुत्र में, भाई और पुत्र में एक पीढ़ी का फर्क हो गया। यहाँ पर एक पीढ़ी का अंतर दिया गया है। जैसे पिता के, आपके पिता हो गए, दादा हो गए, दादा पिता, मतलब एक पीढ़ी का अंतर दिया गया, तो भाई क्या हो जाएगा? पुत्र। ऑप्शन नंबर आपका एक पीढ़ी जो आती है, जैसे आपके भाई हो गए, फिर भाई के भाई मतलब 2 पीढ़ी चले जाएंगी। उसी प्रकार जैसे आपके पिता हो गए, तो आपके पिता तो एक ही पीढ़ी यहाँ आप तक है, फिर दूसरी पीढ़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो एक पीढ़ी का अंतर दिया गया, तो भाई क्या हो जाएगा? पुत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पटना का संबंध रांची से है तो चेन्नई का संबंध आपको बताना है किससे होगा? जिस प्रकार पटना और रांची अगल बगल के राज्यों की राजधानी है। बिहार, देखिए पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी। पटना किसकी राजधानी? बिहार की। और रांची किसकी राजधानी? झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, और झारखंड की राजधानी रांची। और जो झारखंड जो और बिहार है वो अगल बगल के राज्य हैं, अगल बगल के राज्य हैं। उसी प्रकार चेन्नई, चेन्नई और बेंगलोर अगल बगल के राज्यों की राजधानी होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चेन्नई किसकी? तमिलनाडु की राजधानी। चेन्नई किसकी राजधानी होगी? तमिलनाडु की। और बेंगलोर किसकी राजधानी होगी? कर्नाटक की। यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु भी अगल बगल के राज्य हैं। भाई चंडीगढ़ तो हरियाणा की आ जाएगी, पुणे तो किसी की राजधानी है ही नहीं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, चेन्नई इसके तो कोई लाता नाता ही नहीं है। मगर अगल बगल के जो राज्य हैं, यानी कि जिस राज्य की सीमा आपस में लगती है, उनकी राजधानी का संबंध दिया गया है। नेक्स्ट बताओगे, मच्छर का संबंध मलेरिया से है, मलेरिया से है, और जल का संबंध हैजा से है, तो चूहा का संबंध आपको बताना है किससे होगा? आप जानते हैं रोग का संबंध दिया गया है। मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग। और जल
अगर दूषित जल है तो उसे हैजा रोग होगा। अगर चूहा है, चूहे से कौन सी बीमारी होती है? प्लेग। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, आम का संबंध फल से है तो आलू का संबंध बताना है किससे होगा? आम एक फल की श्रेणी में आता है, उसी प्रकार आलू एक तने के अंतर्गत आता है, आलू एक आता है तने के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आम जो है फल के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार आलू तने के अंतर्गत आता है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का संबंध बिहार से है तो उत्तराखंड का संबंध आपको बताना है किससे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। झारखंड का संबंध बिहार से है, उत्तराखंड का संबंध किससे होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 170 रुपीज के अंदर कंप्लीट सिटी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।